भीड़ एकत्रित होगी इसके बाद, कल के बाद समापन हो जाएगा। तो आज जो है 25 फरवरी का जो है हम आपको शाम का दृश्य दिखा रहे हैं। ये दृश्य लगभग 5 बजे का है। तो 5 बजे आप देखें कि किस तरीके से यात्री आ रहे हैं कुंभ मेला की तरफ से, और आज की भीड़ की स्थिति कैसी है और कल भीड़ कैसी रहने की संभावना है, ये हम सब आपको बताएंगे और स्पष्ट दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि सूर्यास्त का से कुछ पहले का समय है और भीड़ जो है बहुत, आप जहाँ पर हम खड़े हैं ये मेला परिसर से काफ़ी दूरी का दृश्य है जो आपके सामने है। यहाँ से जो है रूट का डायवर्जन पुलिस ने कर दिया है कि बड़े व्हीकल 4 पहिया के अंदर नहीं जाने पाएंगे और केवल इस रूट पे छोटे व्हीकल और पैदल सवारी ही अंदर की तरफ प्रवेश कर पा रही हैं। जितने ये बड़े व्हीकल हैं इनके रूट का डायवर्जन कर दिया गया है और ये मेला परिसर से 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितनी दूरी पर जिसको जो पार्किंग मिलेगी वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेगा और वहाँ से छोटे व्हीकलों के माध्यम से जा पाएगा। आप देख रहे हैं ये आपके सामने का जो दृश्य है ये मेला परिसर का है और यहाँ पर अखाड़े रुके थे और अखाड़े कल्पवासी जो यहाँ पर अपने पंडाल लगाए थे वो सब जा चुके हैं और कुछ का तो सामान चला गया है, लेकिन कुछ लोगों का सामान अभी पड़ा है जिसका सफाई का कार्य हो रहा है। अब जगह की तो यहाँ कमी नहीं रह गई, जगह सब पंडाल वाली जगह जो है खाली है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर रात में भी आज गाड़ी नहीं आ पाएंगी क्योंकि ये सारे पीपा पुल भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि संगम वाले तट पे ज़्यादा भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। आपके सामने जो देख रहे हैं एक जो है पीपा पुल खोला गया है, तो वो पीपा पुल से यात्री आ रहे हैं दूसरी तरफ से संगम की तरफ, और एक पर जो है ये वाहन जो जा रहे हैं ये सरकारी वाहन हैं, ये पब्लिक वाहन नहीं हैं। और आदमियों का जमावड़ा, भीड़ देखिए पैदल किस तरीके से आ रही है संगम की तरफ। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन आज जो है रात तक भीड़ ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, लेकिन फिर भी हालात सब सामान्य हैं। जो व्यक्ति शिवरात्रि के शुभ अवसर पर कल तक आना चाहते हैं तो उनसे हमारा यही कहना है कि आसानी से आकर के अपना स्नान कर सकते हैं और अपने उसको यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। स्थिति जो है ऐसी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाली नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं कि बहुत भीड़ है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि इस स्थिति में ये देख सामान्य स्थिति है और 44 घाट हैं। आप संगम की तरफ ही जाने का मन क्यों बनावें? जिस रास्ते से आप आ रहे हैं उस तरफ जो भी घाट पड़ता है उस घाट पे स्नान कर लीजिए। यहाँ पर महाकुंभ में प्रयागराज में जो भी घाट बने हैं सब पर स्नान करने का फल एक है। अगर ये कोई कहता है कि संगम में स्नान करने का फल ज़्यादा है तो संगम तो आपका सदैव रहेगा,
संगम जो है वो सदैव रहेगा, संगम तो कहीं जाने वाला नहीं, सिर्फ कुंभ का समय है। तो ये कुंभ का जो समय होता है इसका महत्व है। तो कुंभ का समय जो है कल शिवरात्रि में स्नान के बाद इसका समापन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो है प्रयागराज कुंभ में आप अब प्रवेश कर रहे हैं घाट की तरफ। तो यहाँ पर स्थिति कैसी है आप अपनी नज़र से देखें कि स्थिति जो है भीड़ है, लेकिन सामान्य भीड़ है, कोई ऐसी भीड़ नहीं है कि जिस तरीके का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कई करोड़ आदमी इकट्ठा हो जाएगा, भीड़ की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ही कंट्रोल करने के लिए शासन प्रशासन चुस्त है। और पिछली बार जो भीड़ें हुई हैं अमृत स्नान में, वो भीड़ अब की होने वाली भी नहीं है। और वो इस तरीके की व्यवस्था तो उसी तरीके की है कि किसी तरीके की कोई असुविधा न हो। आपको हम कई घाटों पर ले चलेंगे, आप अपनी नज़र से देखें, हम आपको प्रयागराज के कई घाटों का नज़ारा दिखाएंगे, स्पष्ट दिखा रहे हैं कि आप अपनी नज़र से देखें कि क्या स्थिति है। अब आप देख रहे हैं ये जो है ये यात्री आ रहे हैं स्नान किए हुए, और यात्री स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर जो है कोई असुविधा नहीं प्रतीत हो रही है। तो आप भी यदि अपना स्नान करने का विचार बनाए हैं तो अब बिल्कुल अंतिम दौर है। कल जिसका स्नान हो गया कुंभ में उसका स्नान हो गया, और इसके बाद जो है संगम हमेशा है, गंगा मैया हमेशा हैं, लेकिन कुंभ का समय कल तक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है। तो इस नोज पर जो है कुंभ संगम वाले नोज पर भीड़ ज़्यादा रहती ही है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए जो पीपा पुल हैं, दूसरी तरफ से जो आने वाले, दूसरी साइडों से आने वाले व्यक्ति, सबका दबाव एक साथ संगम क्षेत्र पर न पड़े, तो इसलिए इन पुलों को बंद कर दिया जाता है और स्थिति के अनुसार से एक एक पुल खोला जाता है, जिससे स्नान करने वाले निकलते भी रहें और उधर से स्नान करने वाले आते भी रहें। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो है आधे आदमी स्नान करके वापस आ रहे हैं और आधे स्नान करके जा रहे हैं। तो आज की शाम की स्थिति ये है। तो रात में जो है भीड़ तो रहेगी, लेकिन ऐसी कोई भीड़ की संभावना नहीं है कि बहुत बड़ी तगड़ी भीड़ हो जाए कि आदमी को चलना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये मानकर चलिए कि आपको मेला क्षेत्र से बाहर ही अपने वाहन खड़े करने पड़ेंगे। मेला क्षेत्र में अभी कोई वाहन आज आने वाला नहीं है। आपको जो 3 व्हीलर 2 व्हीलर ये सवारी ढो रहे हैं, ये भी वहाँ तक लाएंगे जहाँ तक मेला परिसर में भीड़ की संख्या कम है, वहीं तक आपको लाएंगे। फिर आपको कुछ पैदल ही चलना पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है कि 2-4 किलोमीटर पैदल, और वो 2-4 किलोमीटर पैदल चलना मेला क्षेत्र में कुछ मालूम नहीं देता। देखिए श्रद्धा का सैलाब कैसा है कि वृद्ध महिलाएं सर पर अपना जो है बोरी बिस्तर कपड़े लत्ते रखे हुए टांगे हुए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक माँ गंगा का स्नान ही उनका उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य पक्का होता है तब किसी तरीके की समस्या नहीं मालूम होती है, और जब उद्देश्य कच्चा होगा तो उसका मन विचलित होगा, और जिसका मन विचलित होगा
होगा, हिचकेगा, वो व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, उस अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है। अब लक्ष्य को लेकर के सभी व्यक्ति अरैल घाट की तरफ जा रहे हैं। ये संगम का ये भी नोज है, इसमें भी पानी जो है दोनों नदियों के मिश्रित जल आता है और ये किनारा भी बहुत ज़्यादा भीड़ वाला रहता है। यात्री यहाँ पर भी ज़्यादा स्नान करने के चक्कर में रहते हैं यहाँ। और संगम जहाँ पर नदियाँ जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, तो सरस्वती तो लुप्त है, किसी के दर्शन नहीं होते हैं को, लेकिन गंगा यमुना के आपको दर्शन होंगे और आप देखेंगे कि स्पष्ट दिखाई देता है कि यमुना जी का जो जल है वो थोड़ा हरापन लिए हुए है और गंगा जी का जल जो है मटमैला रंग का है। दोनों जल स्पष्ट अलग अलग हैं और यहाँ पर संगम होने के बाद फिर प्रयागराज के आगे आपको गंगा जी मिलेंगी, यमुना जी, गंगा जी सब एक ही में संगम के बाद लुप्त हो जाती हैं। आगे जो है केवल गंगा जी का जल आपको प्राप्त होगा।